Hello everyone, I am Dr. Suman and welcome to my channel Ask Dr. Suman and today's topic is calf muscle pain यानी कि पिंडलियों में दर्द। आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके क्या क्या कॉज हैं और इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। चलिए इसके कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं। पहला कॉज आता है शायटिका। शायटिका में क्या होता है कि हमारे स्पाइन में, लोअर स्पाइन में से जो डिस्क है वो बल्ज हो जाती है। बल्ज की वजह से वो क्या करती है कि नर्व को कंप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से रेडिएटिंग पेन होता है, जो पेन हमारी पिंडलियों में यानी काफ में भी जाता है। लेकिन ये जो पेन है वो बैक से स्टार्ट होता है और हमारे फुट तक आता है। ये जो पेन है वो एक काफ में लोकलाइज नहीं होता है। सेकेंड कॉज है वो है काफ मसल स्ट्रेन। ये काफ मसल स्ट्रेन ओवर यूज़ की वजह से होता है, यानी कि लॉन्ग रनिंग या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि काफ मसल का ओवर यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से काफ मसल में पेन होने लगता है। ये जो पेन है बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है। थर्ड जो कॉज है वो है मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प इसलिए होता है कि अगर किसी चीज़ की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि मैग्नीशियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, उसकी वजह से भी मसल क्रैम्प आ जाता है। ये मोस्टली क्या होता है कि सोने के बाद होता है क्रैम्प, और इसमें डिहाइड्रेशन भी एक रीज़न है इसके पीछे। इसलिए हमें बहुत सारा लिक्विड लेना चाहिए, वाटर अच्छे से लेना चाहिए। और मैग्नीशियम के लिए हमें नट्स एंड सीड्स है, इनमें बहुत अच्छा मैग्नीशियम होता है, तो वो भी हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए। फोर्थ कॉज है डीवीटी, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर आपको लगता है कि मुझे डीवीटी है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी जो डीप वेन्स होती है उसमें क्लोटिंग हो जाती है, और हम अगर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं तो ये जो क्लॉट है ये मूव हो गए हमारे लंग्स तक भी जा सकता है और इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इस चीज़ को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करें और इस पे ध्यान दें। इसके लिए जो ये क्लोटिंग है इसको देखने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड या कलर डॉपलर है वो कराने की ज़रूरत होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो क्लॉट है वो कितना बड़ा है, कितनी साइज़ है उसकी। ओके। और इसमें क्या होता है कि अगर डीवीटी होता है तो इसमें बहुत सीवियर पेन होता है, काफ मसल में शूटिंग टाइप का पेन होता है और रेस्टिंग पोजीशन में भी ये पेन रहता है। हमें डीवीटी है या नहीं हम खुद भी चेक कर सकते हैं। इसमें होमन साइन होता है, जो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ। इसमें क्या होगा कि हम बैठ के हमारी जो काफ मसल होती है उसको हमें स्क्विज करना है, यानी पिंडलियों को स्क्विज करना है हाथ से। और जब आप स्क्विज करेंगे तो इसमें बहुत तेज़ी से शूटिंग टाइप का पेन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि होमन साइन है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपको डीवीटी है। और ये जो डीवीटी है ये किन लोगों में हो सकता है? ये जो डायबिटिक पर्सन है उसमें हो सकता है, अगर थायराइड की प्रॉब्लम है उनमें हो सकता है, और जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है उनमें भी हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम कर पाते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये थे सारे कॉजेज़। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन करना है तो किस तरीके से करना, आप फुट की तरफ देखिए या अपने फुट को है वो अपनी तरफ खींचिए और नीचे की तरफ ले जाइए इस तरीके से। ये एक्सरसाइज हमें 20 टाइम्स करना है और हमें एक बेल्ट यूज़ करना है। इसको हमें फुट पे इस तरीके से लगाना है। चाहे तो आप एक और रैप करके इस तरीके से ले सकते हैं, अगर आपके पास बड़ा बेल्ट हो तो इस तरीके से, ताकि ये फिक्स हो जाएगा फिर। ठीक है। और इस तरीके से हमें फुट को अपनी तरफ खींचना है, जिससे हमारी ये जो काफ मसल है इसमें स्ट्रेच फील होगा। तो इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए अपनी तरफ।
रिलैक्स। फिर से रिलैक्स। एक तो इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं, प्लस स्ट्रेटनिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ इस बेल्ट को अपनी तरफ खींचा और आपको फुट से अपोजिट यानी कि उस तरफ फोर्स लगाना है फुट से, तो इस तरीके से, जिससे क्या होगा, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होगी काफ की। रिलैक्स। रिलैक्स। इसी तरीके से हम दूसरे फुट में करेंगे। अपनी तरफ खींचना है फुट को, जिससे आपको काफ में स्ट्रेच फील होगा। ये हम 5 to 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। रिलैक्स। फिर से रिलैक्स। इसी तरीके से हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करेंगे इसी फुट में। ये हम बेल्ट को तो हम अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन फुट को हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे फुट से। रिलैक्स। रिलैक्स। इस तरीके से ये एक्सरसाइज 15 to 20 टाइम्स करनी चाहिए हमको। इसमें भी काफ की स्ट्रेचिंग होगी। एक चेयर यूज़ करेंगे और हमें एक फुट को आगे ले जाना है और दूसरा फुट थोड़ा पीछे होगा, और हमें आगे वाले फुट को बेंड करना है, जिससे हमारे पीछे वाली फुट की जो काफ मसल्स हैं उसमें स्ट्रेच फील होगा। ये हम 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। और फिर रिलैक्स। इसी तरीके से हम दूसरे फुट को आगे लेके जाएंगे और सेम बेंड करेंगे, और हमें पीछे वाले फुट के काफ मसल्स में स्ट्रेच फील होगा। रिलैक्स। हमें इसमें भी स्टैंडिंग पोजीशन बनानी है और वॉल पे ऐसे हैंड्स रखने हैं, और हमारा जो फुट है वो हमें दीवार पे इस तरीके से लगाना है। और हम क्या करेंगे, हमारी जो बॉडी है उसको धीरे धीरे वॉल के पास लेके जाएंगे, जिससे हमारी जो ये जो काफ मसल है इसमें स्ट्रेच फील होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। जितना हम वॉल के पास जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें स्ट्रेच फील होगा। रिलैक्स। इसी तरीके से हम दूसरे फुट को लगाएंगे और वही वॉल के पास जाना है हमें, और जितना पास जाएंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा। रिलैक्स।